हेलो एवरीवन, ज्ञान बांटो की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जिलों को ट्रिक के साथ में कैसे याद रखें। बहुत से विद्यार्थियों के सामने ये प्रश्न रहता है कि राजस्थान के जो ज़िले हैं वो किस तरीके से याद किया जाए, और सबसे बड़ी बात होती है कि मैप में उनको किस तरीके से फिट किया जाए, यानी कौन सा ज़िला किस स्थान पर आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो ज़िला है वो है जैसलमेर। देखो, अपन एक लाइन के हिसाब से चलेंगे, जैसे सीमावर्ती ज़िलों से होते हुए फिर मध्यवर्ती ज़िले, फिर वापस उत्तरी पूर्वी जो ज़िले हैं उनकी बात करेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस ज़िले का आपको एक नाम याद रखना है, जैसलमेर। जैसलमेर के पास में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान की। किसकी लगती है? पाकिस्तान की। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर से बन गया बाड़मेर। बॉर्डर में से बी निकला तो इसके नीचे जो ज़िला है वो क्या बन गया? बाड़मेर। अब ये हुआ कि बाड़मेर बॉर्डर से बाड़मेर बन गया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान से अपने यहाँ क्या घुसते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके बॉर्डर से घुसते हैं आतंकवादी। ठीक है। अब आतंकवादी घुसा, मान लो ये भाई साहब आतंकवादी यहाँ पे घुस गया। ठीक है। अब इस आतंकवादी को पकड़ने के लिए बाड़मेर वालों ने क्या फेंका? जाल। जाल में से जाल और बना दो। ठीक है। अब जाल फेंका तो जाल और बन गया। अब जैसे ही जाल फेंका तो उस आतंकवादी का क्या फंस गया? सिर। तो क्या बन गया? सिरोही। अब भाई साहब उसका सिर फंस गया तो निकालना तो पड़ेगा, निकाल के कहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो फेंकने के लिए क्या यूज़ लिया? उदय सागर। किसको यूज़ लिया? उदय सागर। उदय सागर कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है भाई साहब। अब उदयपुर में फेंक दिया। चलो भाई अपन उस उदयपुर के अंदर इसको फेंक ही देते हैं। ये उदयपुर में उदय सागर के अंदर फेंक दिया। अभी आप देखोगे ऐसे क्यों, ये तैर रहा है भाई, फेंका है इसलिए। ठीक है। अब उदयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ है। ठीक है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा पहाड़ है, और पहाड़ों को भौगोलिक, जो अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं उसमें पहाड़ों को क्या कहता है? डूंगर कहा जाता है। तो डूंगर से क्या बन गया? डूंगरपुर। क्या बन गया? डूंगरपुर। अब ये आदमी जो यहाँ पे फेंका गया था इसको बार बार उतारा चढ़ाया गया डूंगरपुर पे। ठीक है। डूंगर पर जब उतरा चढ़ा तो उसने क्या देखा? डूंगर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होता है? बांस होते हैं। तो बांस से क्या बन गया? बांसवाड़ा। क्या बन गया? बांसवाड़ा। अब ये आदमी डूंगर के ऊपर चढ़ा और इसने बांस देखे तो बांस को काटना पड़ा। काटते काटते इसको क्या आ गया? पसीना। तो क्या बन गया? प्रतापगढ़। अब भाई साहब प्रतापगढ़ पसीना आया तो क्या करेगा? बेचारा रेस्ट करेगा, तो चल कर चला गया। तो चल से बना दो चित्तौड़गढ़। क्या बना दो? चित्तौड़गढ़। चल से बना दिया चित्तौड़गढ़। देखो यहाँ तक ट्रिक दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको बात करनी है जैसलमेर की। जैसलमेर के पास में पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर से बी को निकालना है और बी से बना देना बाड़मेर। फिर बाड़मेर के अंदर क्या घुस गया? एक आतंकवादी घुस गया, और उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए जाल फेंका गया, जालोर। फिर उस जाल के अंदर उसका सिर फंस गया तो सिरोही, और उसको कहाँ फेंका? उदय सागर में। तो उदयपुर। अब फेंकने के बाद उसने देखा कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? डूंगर। डूंगरपुर बना दिया। और डूंगर के ऊपर ज़्यादातर क्या होते हैं? बांस। तो बांसवाड़ा बना दिया। अब ये यहाँ पे बांस काटते काटते थक गया तो क्या आ गया? पसीना आ गया। पसीवाना से बन गया प्रतापगढ़। अब पसीने से प्रतापगढ़ बना के पसीना आया तो बेचारा क्या करेगा? चल के जाएगा, तो चल के बना दिया चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब ये यहाँ पे आराम से बैठा है। यहाँ पे बैठे बैठे इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पे एक मंदिर है। अब मंदिर का नाम मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे एक मंदिर है, उदाहरण के तौर पर मान लो। इसके दिमाग में आइडिया आया कि आपने इतना बड़ा पाप किया कि बॉर्डर पार करके अंदर घुस गए, और यहाँ पे इतनी मारामारी हो रही है अपने साथ में। अपने ऐसा एक काम करें, क्यों ना यहाँ ये जो मंदिर है इस मंदिर के दर्शन करके आए। ठीक है। तो भाई साहब ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ से निकला। चित्तौड़गढ़ से निकल के किसके पास गया? राजा के पास, यानी राजसमंद गया। कहाँ गया? राजा के पास गया। राजा से बना दिया राजसमंद। फिर राजसमंद से निकला और राजा ने बोला कोई बात नहीं भाई, तू मंदिर के दर्शन करके आ सकता है, ये तेरा धार्मिक अधिकार है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो मैं तुम्हें इसके लिए बाध्य नहीं करता। ये यहाँ से निकला राजा के पास से। कैसे वस्त्र धारण करके निकला? पीले वस्त्र धारण किए। तो पीले से बना दिया पाली।
पीले वस्त्र धारण करके इसने क्या ली? मिठाई। अब बोलो मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, क्योंकि हर जगह स्थान आपको नज़र आता है कि जोधपुर मिष्ठान भंडार, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो जोधपुर मिष्ठान भंडार की आपको दुकान दिखेगी। तो पीले वस्त्र धारण करके इसने क्या ली? मिठाई ली। मिठाई लेने के बाद में इसने लिए भाई भुजिया, और आपको पता होगा भुजिया कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। मिठाई ले ली, बीकानेरी भुजिया लेके कहाँ चला गया? गणेश जी के मंदिर चला गया। अब देखो ये किसका मंदिर है? गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी से क्या निकालना है? गंगानगर, ठीक है। गणेश जी के पास चला गया गंगानगर। अब गणेश जी को भोग लगाया तो भाई हनुमान जी नाराज़ हो गए, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर इसके पास में ही बना हुआ है। तो चलो इसने बोला गणेश जी को भोग लगा दिया है तो हनुमान जी को भी लगा के जाएं, आए हुए हैं तो बालाजी के दर्शन करके जाएं। तो ये हो गया हनुमानगढ़, ठीक है। अब हनुमानगढ़ में दर्शन कर लिए तो आपको पता होगा कि हनुमान जी का जो फेमस मंदिर है वो है सालासर दरबार, चूरू के अंदर। तो हनुमान से नीचे लगा दो चूरू, क्योंकि हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चूरू में है। अब चूरू में आया और हनुमान जी का जो सालासर में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे इसने क्या लिया? एक झुंझुना लिया। झुंझुना जो बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा खिलौना होता है, तो इसने क्या लिया? एक झुंझुना लिया। तो झुंझुना से बन गया झुंझुनू। क्या बन गया? झुंझुनू। अब झुंझुनू में बैठ करके इसने आराम से क्या खाई? बीकानेरी भुजिया खाई। मिठाई तो पहले ही फिनिश हो गई, बीकानेरी भुजिया खाई। तो बीकानेरी भुजिया आपको पता है थोड़ी तीखी होती है, तो इसके क्या स्टार्ट हो गया? सुरसरा स्टार्ट हो गया। यानी वो जब आप तीखा खाते हो तो आपको पता ही है, अनुभव होगा आपको कि किस तरीके की आवाज़ निकलती है। तो सुरसरा से अपने को याद रखना है सीकर। क्या याद रखना है? सीकर। तो सीकर से इसने मूड बनाया कि क्यों ना भाई साहब अपन वापस जाते हैं, क्यों ना भाई साहब अपन वापस जाते हैं। तो यहाँ जाते से निकाल लेना है यहाँ पे जयपुर। अब इसने सोचा कि क्यों ना इस रास्ते से ही वापस चले जाएं, तो इधर गया, इस रास्ते से जाना है, इधर गया तो क्या आ गया? नाग आ गया। नाग से बन गया नागौर। अरे इसने सोचा ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, इधर तो नाग आ गया, इस रास्ते तो अपन जा नहीं सकते। तो इसने सोचा कोई ना, ये रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से जाते हैं। इधर गया तो बीच में क्या आ गया? अजगर आ गया। तो अजगर से बन गया अजमेर। क्या बन गया? अजमेर। इसने बोला भाई साहब बड़ी दिक्कत हो रही है यार, कोई गलत वलत मन्नत मांग ली कि इधर नाग आ रहा है, इधर अजगर आ रहा है। इसने बोला कुछ तो टोटका करना पड़ेगा। फिर इसने किसको बुलाया? भीलों को बुलाया। भीलों ने पुंगी बजा करके नाग और अजगर को भगा दिया। तो भील से याद रखना है भीलवाड़ा। क्या याद रखना है? भीलवाड़ा। ये आदमी यहाँ से चल के गया था और वापस यहीं आ गया चित्तौड़गढ़ में। ये देखो भाई साहब वापस आ गया आराम से दर्शन करके, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ। अब अपने जो जिलों की ट्रिक, एक ट्रिक तो कंप्लीट हो गई। अब जो ट्रिक रही है पूर्वी जिलों की रही है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है। बॉर्डर से बाड़मेर जाल फेंका, जालोर सिर फंस गया सिरोही। कहाँ फेंक दिया? उदयपुर में। उदयपुर में सर्वाधिक डूंगर, डूंगर के ऊपर बांस, बांस से पसीना आ गया। प्रतापगढ़ चल के चला गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से फैसला लिया कि कहीं अपन चले जाएं, यहाँ एक मंदिर है, इस मंदिर के पास में चले गए। तो गया सबसे पहले राजा के पास, राजसमंद, पीले वस्त्र धारण किए, जोधपुर से प्रसिद्ध मिठाई ली, बीकानेरी भुजिया लिया, गणेश जी को भोग लगाया अर्थात गंगानगर, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, हनुमान जी का फेमस मंदिर चूरू में। चूरू से इसने झुंझुना लिया और झुंझुने से बन गया झुंझुनू, और यहाँ बैठ के इसने बीकानेरी भुजिया खाया। तो सीकर सिलसिला स्टार्ट हो गया। इसने सोचा क्यों ना भाई साहब अब वापस चलते हैं। तो जैसे निकल गया जयपुर, इस रास्ते से जाना चाहता था लेकिन बीच में आ गया नाग, तो क्या बन गया? नागौर। इसने ये रास्ता बदल लिया और इस रास्ते से जाना चाहा तो बीच में आ गया अजगर, बन गया अजमेर। इन सबको भगाने के लिए किसको बुलाया? भीलों को, तो बन गया भीलवाड़ा। अब देखो रहे हैं अपने पूर्वी जिले। पूर्वी जिलों को याद करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है, दो दोस्त थे, एक तो था अली, एक तो अली और दूसरा था भरत। अली और भरत दो क्या थे? दोस्त थे। अब अली से बन गया अलवर, अली से क्या बन गया? अलवर, और भरत से बन गया भरतपुर। क्या बन गया? भरतपुर। अली और भरत दो दोस्त थे और अली से बन गया अलवर, भरत से बन गया भरतपुर, ठीक है। अब अली को एक बार के लिए यहाँ पे छोड़ दो, अब याद रखो भरत को। भरत को क्या पसंद था? ढोकला। भरत को पसंद था ढोकला, तो वो ढोकला से बन गया धौलपुर। ढोकला खाकर
कर से बन गया करौली, किसके पास गया, माधो के पास गया, माधो से बन गया माधोपुर, सवाई माधोपुर। देखो अली और भरत दो दोस्त थे, भरत को ढोकला पसंद था, उसने ढोकला से बन गया धौलपुर, खाकर ढोकला खाकर माधो के पास गया, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और माधो। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया। ये जो भरत था इसको क्या पता, भरत ढोकला खाकर माधो के पास गया, किसके पास गया, माधो के पास गया, तो ढोकला से धौलपुर, कर से बन गया करौली, माधो के पास का मतलब बन गया सवाई माधोपुर। अब बीच में बस गया कौन, अली। ठीक है, अब अली को क्या पसंद था, डोसा, डोसा पसंद था, तो डोसा से बन गया डोसा। इसने खाया मज़ेदार, पेट भर के डोसा खाया। डोसा खाना के बाद में क्या किया, ताक पे जाके बैठ गया। ताक पता है आपको, अपने घरों के अंदर जो सामान रखने की होती है, सबके घरों में होती है, जिसके ऊपर अपने बिस्तर है और अत्यधिक मात्रा में अगर बर्तन वगैरह हो जाए तो वो ताक पे रख देते हैं। तो अली को डोसा पसंद था, डोसा खा लिया, डोसा से बन गया डोसा, और ये जाके बैठा ताक पे, तो ताक पे देखा, ताक से क्या बन गया, टोंक। टोंक पे जाके देखा, ताक पे देखा तो इसकी मम्मी ने ताक के ऊपर बूंदी सुखा रखी थी, तो बेचारे बूंदी दिख गई तो बूंदी भी खा गया ये, बूंदी से बन गया बूंदी। देखो अली को डोसा पसंद था, डोसा खा के वो कहाँ पे झाँका, ताक पे, और ताक पे इसको किस क्या दिख गई, बूंदी दिखी, तो उसने बूंदी क्या की, पेट भर के खा ली। तो पेट को बोलते हैं कोटा, कोटा भर के खा लिया, मतलब उसका कोटा पूरा हो गया। तो बूंदी को क्या कर लिया, ज़्यादातर कोटा भर के खा लिया, यानी भर गया, भर से बन गया 12। अब ज़्यादा पेट भर जाता है तो क्या करता है आदमी, झाला करता है, तो क्या बन गया, झालावाड़। मारवाड़ी में एक कहावत है, गद्दो या तो खाए मरे या फिर ऊंचा है। अब जब ज़्यादा खा लियो तो अब झाला ही कर सी। तो एक बार फिर से देख लो इधर पूर्वी राज्यों की ट्रिक, पूर्वी जो ज़िले हैं उनकी ट्रिक एक बार देख लो। अली और भरत दो दोस्त थे, भरत को क्या पसंद था, ढोकला, तो ढोकला की भरत की ट्रिक बन गई, भरत ढोकला खाकर माधो के पास गया, तो भरत से बन गया भरतपुर, ढोकला से बन गया धौलपुर, खाकर कर से बन गया करौली, और किसके पास गया, माधो से बन गया सवाई माधोपुर। ये पूर्वी जिले कंप्लीट। अब बीच में ये लाइन रहेगी, तो यहाँ पे था अली, अली से बन गया अलवर। अली को क्या पसंद था, डोसा, डोसा, डोसा खाने के बाद में वो कहाँ देखा, टोंक के ऊपर देखा, मतलब ताक के ऊपर झाँका, तो ताक से टोंक, टोंक पे ताक पे उसको क्या दिख गया, बूंदी, बूंदी दिखी, बूंदी दिखने के बाद में बूंदी भी खा ली उसने, डोसा भी खा लिया, बूंदी भी खा ली, तो क्या हो गया, कोटा भर गया, कोटा से बन गया कोटा, भर से बन गया भर, भर से क्या बन गया, भारा। और जब कोटा वो भर गया और 12 भी सब कुछ हो गया, तो वो क्या करने लग गया, अंत में झाला करने लग गया, तो क्या हो गया, झालावाड़। ये है राजस्थान के ज़िलों को याद करने की प्रमुख ट्रिक। एक बार इनको मैप के अंदर आप डाल के देखें। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए ये चीज़ें, कि आप किस तरीके से इसको दिमाग में फिट करते हैं। एक बार इस तरीके का लाइन वाला मैप लीजिए, उसमें लिखिए। अगर इसमें भी याद नहीं हो रहा है तो आप एक प्लान लीजिए, जैसे मेरे पास में है ये प्लान है, तो इसमें प्लान में आप एक बार लगा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा अपने आप। थैंक यू।